क्लास में मैं जब पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चों का, जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाता हूँ 12th क्लास में, तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा डिमांड रहता है कि सर ट्विंस कैसे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि वीडियो बनाकर और बच्चों को बताऊं कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्विंस हैं क्या, जुड़वा बच्चे हैं क्या। तो जब दो संतान मनुष्य में एक बार में, जो फीमेल है, एक बार में एक ही संतान को सामान्यतः जन्म देती है, क्योंकि एक बार में एक ही अंडाणु जो है ओवरी से बगल निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। यानी एक बार में एक ही अंडाणु विकसित होता है, एक ही अंडाणु फर्टिलाइज होता है और एक बार में एक ही संतान उत्पन्न होता है सामान्यतः। लेकिन विशेष परिस्थिति में कभी कभी दो या अधिक संतान भी उत्पन्न होते हैं। तो जब दो संतान एक साथ माँ के शरीर में विकसित हों और दोनों का जन्म जो है कुछ समय के अंतराल पर एक साथ हो, तो ऐसे ही बच्चों को हम ट्विंस या जुड़वा बच्चा कहते हैं। अब ट्विंस जो है सामान्यतः कितने तरह के होते हैं? तो ट्विंस सामान्यतः दो तरह के होते हैं। एक को कहेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस, और दूसरे को कहेंगे डाइजाइगोटिक या फ्रैटर्नल ट्विंस। तो मोनो मीन्स वन, जाइगोट मीन्स युग्मनज। जब शुक्राणु अंडाणु फ्यूज होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो जो द्विगुणित संरचना, द्विगुणित कोशिका, डिप्लॉयड सेल बनता है उसे जाइगोट कहते हैं। तो अगर एक जाइगोट बना और एक जाइगोट जो है स्प्लिट कर गया दो भाग में, और वो दोनों जो है जाइगोट से दो संतान विकसित हुए, तो ऐसे संतान को मोनोजाइगोटिक कहेंगे। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या है? तो मोनो मतलब समझ गए, मोनो मीन्स वन, और जाइगोट मतलब युग्मनज। स्पर्म और ओवम के मिलने से जो डिप्लॉयड सेल द्विगुणित कोशिका बनता है उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। कब बनता है? निषेचन के दौरान। तो एक जाइगोट से ट्विंस पैदा हुआ तो मोनोजाइगोटिक, दो अलग अलग जाइगोट बना और दोनों एक साथ विकसित होकर ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे को जन्म दिया तो डाइजाइगोटिक। डाइ मीन्स दो, जाइगोट युग्मनज। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस को एक युग्मनजी जुड़वा बच्चा कहा जाता है। ये बिल्कुल लगभग जो है 99.9% समान होते हैं, इसलिए इनको आइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है। पहले जानेंगे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस के स्थिति में जो ट्विंस है, जुड़वा पैदा हो रहे हैं, ये नॉर्मल भी हो सकते हैं और कंज्वाइंटेड भी हो सकते हैं। नॉर्मल मीन्स सामान्य है, दोनों का बॉडी अलग अलग है। दो संतान विकसित हुए माँ के यूटेरस में, गर्भाशय में, लेकिन दोनों अलग अलग विकसित हुए। दोनों का कुछ समय के अंतराल पर एक जन्म होगा, एक का पहले और तुरंत कुछ समय के बाद दूसरे का। तो एक बार हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है कैसे जन्म लेते हैं इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन के केस में जो फीमेल है, इसके ओवरी में एक बार में एक ही अंडाणु उत्पन्न होता है। यह अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करता है और फैलोपियन ट्यूब में एक सप्ताह में धीरे धीरे यह क्लीवेज की प्रक्रिया में मॉरूला में बदल जाता है। मॉरूला जो है ब्लास्टुला में बदलते बदलते चला आता है यूटेरस में, और यूटेरस में ब्लास्टुला इम्प्लांट कर जाता है यूटेरस के दीवार से, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो चालू हो जाता है। तो सामान्यतः ह्यूमन के केस में एक बार में एक ही अंडाणु निकलता है ओवरी से, यानी एक ही जाइगोट बनता है। तो फिर ट्विंस कैसे पैदा हो जाते हैं? तो जो जाइगोट बनता है फीमेल का जो है, जो अंडाणु है, और मेल जो है का जो स्पर्म यानी शुक्राणु है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में मिलकर जाइगोट का निर्माण किया। अब यह जाइगोट जो है पहले ही क्लीवेज के अर्ली स्टेज में, पहला ही जो विभाजन होगा उसमें अगर दो भाग में स्प्लिट कर जाए, यानी क्लीवेज में सेल डिवाइड करता है लेकिन अलग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अगर सेल जो है वो अलग हो जाए और फिर इसके बाद का डेवलपमेंट अलग अलग होने लगे, तो दो जाइगोट, एक जाइगोट के स्प्लिट होने से जो दो जाइगोट बना, ये दोनों साथ साथ विकसित होने लगेंगे। दो मॉरूला बनेगा, दो ब्लास्टुला बनेगा,
और 2 ब्लास्टुला जो है वो इम्प्लांट कर जाएगा यूटेरस के दीवार पर, और इस तरह जो है ट्विंस जो है जन्म लेंगे। लेकिन चूंकि ये ट्विंस जो है एक ही जाइगोट के टूटने से बने हैं, इसीलिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहलाएंगे। अब एक चीज जानेंगे इसमें कि अब ये जो ट्विंस पैदा होंगे, ये या तो दोनों लड़के होंगे मेल चाइल्ड, या फिर दोनों फीमेल चाइल्ड। एक मेल और एक फीमेल चाइल्ड इस केस में नहीं हो सकता है। कैसे? तो जो अंडाणु है ये अगर एंड्रोस्पर्म से फ्यूज करता है, यानी जिसमें वाई एलोजोम है, इससे फ्यूज करता है, तो जो जाइगोट बनता है वो मेल चाइल्ड के लिए बनता है। यह जाइगोट 2 भाग में स्प्लिट कर गया, यानी दोनों जाइगोट ही मेल चाइल्ड के लिए है। ये दोनों जाइगोट विकसित हुआ चाइल्ड में, ट्विंस पैदा लिए, और दोनों जो है लड़के ही हुए, क्योंकि दोनों जाइगोट किसके लिए था? मेल चाइल्ड के लिए था। अगर फीमेल का एक जो है गाइनोस्पर्म से फ्यूज कर जाता है, गाइनोस्पर्म जाकर एक को फर्टिलाइज कर देता है, तो ऐसे स्थिति में जो जाइगोट बना वो फीमेल चाइल्ड के लिए बना। और यह अगर स्प्लिट कर गया तो 2 जाइगोट जो है दोनों फीमेल चाइल्ड के लिए है, इसलिए जो ट्विंस पैदा होंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इसमें दोनों लड़कियां होंगी, यानी फीमेल चाइल्ड होंगी। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हम लोग जाने कि या तो 2 लड़के होंगे या 2 लड़कियां होंगी, एक लड़का और एक लड़की नहीं हो सकता है। इसमें मोनोजाइगोटिक ट्विंस में दोनों लड़के या दोनों लड़कियां जो हो रहे हैं, ये 99.9% जो है समान होते हैं, इसीलिए इन्हें आइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है। तो हम लोग मोनोजाइगोटिक जो है ट्विंस के नॉर्मल को देख लिए कि नॉर्मल मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है कैसे उत्पन्न होते हैं। अब मोनोजाइगोटिक में वैसे ट्विंस जिनका बॉडी जुड़ा रहता है उनको कंजॉइंड या सियामीज कहते हैं। तो कंजॉइंड या सियामीज जो है के बारे में हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं डाइजाइगोटिक के बारे में। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस को फ्रैटर्नल ट्विंस या अनआइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है कैसे उत्पन्न होते हैं? तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हम लोग देखे थे कि एक ही जाइगोट जो है 2 भाग में स्प्लिट कर गया था और दोनों साथ में विकसित हुआ था, अलग अलग जुड़ा हुआ हो सकता है या अलग अलग। और डाइजाइगोटिक जो है में 2 जाइगोट ही बनता है, यानी फीमेल जो है के ओवरी से 2 अंडाणु निकलता है। दोनों अंडाणु जो है, क्योंकि स्पर्म जो है लाखों की संख्या में रहते हैं, तो ये दोनों अंडाणु जो है स्पर्म से जो है फ्यूज हो जाते हैं और 2 जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये दोनों जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से विकसित होते हुए चले आते हैं, मॉरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, और 2 ब्लास्टुला यूटेरस में यानी गर्भाशय में आ जाता है, और दोनों ब्लास्टुला इम्प्लांट हो जाता है, एक साथ विकसित होता है, और एक साथ इस तरह 2 जाइगोट से 2 संतान एक साथ डेवलप होते हैं। ऐसे ट्विंस को जो है डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं। अब जानेंगे कि जो डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं इसमें दोनों ओवम तो समान है, क्योंकि ओवम में एक्स एलोजोम पाया जाता है, लेकिन जो 2 स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करेंगे, ये दोनों स्पर्म एक्स एलोजोम वाले हो सकते हैं, या दोनों वाई एलोजोम वाले हो सकते हैं, या एक एक्स और एक वाई एलोजोम वाले हो सकते हैं। तो यदि दोनों जो है एक यानी अंडाणु जो है अगर एंड्रोस्पर्म यानी जिसमें वाई एलोजोम होगा इससे फर्टिलाइज करता है, तो एक्स वाई कंपोजिशन वाला जाइगोट बनेगा, यानी जाइगोट मेल चाइल्ड के लिए बनेगा। और दोनों जाइगोट जो है से जो 2 संतान उत्पन्न होंगे, तो दोनों संतान क्या होंगे? मेल होंगे। यदि दोनों अंडाणु जो है अगर गाइनोस्पर्म से फ्यूज कर जाता है, यानी दोनों अंडाणु को 2 गाइनोस्पर्म फ्यूज करते हैं जिसमें एक्स एलोजोम है, तो फीमेल चाइल्ड के लिए जाइगोट बना जिसमें XX और XX है। तो ये दोनों जो है जाइगोट एक साथ विकसित होंगे, तो 2 ट्विंस जो है यानी 2 जुड़वा बच्चे जो है जो पैदा होंगे, ये दोनों फीमेल चाइल्ड हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो है अंडाणु जो है वो
उसमें से एक अंडाणु जो है ये एंड्रोस्पर्म से और दूसरा अंडाणु जो है गाइनोस्पर्म से फ्यूज कर जाए, तो ऐसे स्थिति में एक जाइगोट जो है मेल चाइल्ड के लिए और दूसरा फीमेल चाइल्ड के लिए बन जाएगा। और जब दोनों जाइगोट से ट्विंस पैदा होंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस, तो एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है। तो इस प्रकार हम लोग जाने कि डाइजाइगोटिक जो है ट्विंस जो है, इसमें जो दो बच्चे, जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, एक लड़का और एक लड़की भी हो सकता है। ये सिर्फ साथ में जन्म लेते हैं, इसलिए जो है ये ट्विंस हैं, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक जाइगोट के स्प्लिट होने से नहीं बने, अलग अलग जाइगोट बना है, ये आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए इनको अनआइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है। तो आप चलते हैं सियामीज ट्विंस में। तो मैं बताया था कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है दो तरह के होते हैं, नॉर्मल और सियामीज। तो सियामीज क्या हैं? तो ये कंजॉइंड हैं, यानी इनका बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा आपस में फ्यूज्ड है, यानी इनका शरीर आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो सियामीज ट्विंस क्यों कहा जाता है इनको? तो ऐसे शरीर से जुड़े हुए वैसे ट्विंस जिनका शरीर का कोई ना कोई हिस्सा जुड़ा हुआ है, ऐसा ट्विन जो है सबसे पहले सियाम देश में पाया गया था, जो अब थाईलैंड है। इसीलिए ऐसे जुड़वा बच्चों को बहुत लंबे समय तक सियामीज ट्विंस ही कहा जाता था, लेकिन अब उन्हें सिर्फ कंजॉइंड ही कहते हैं, सियामीज कहना उचित नहीं है। तो सबसे पहले जो है इस तरह के शरीर से जुड़े हुए बच्चे जो है सियाम में पैदा हुए थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया था सियामीज ट्विंस। और ये जो है कौन थे? तो एक का नाम था चैंग और दूसरे का एंग बंकर, चैंग और एंग बंकर। हालांकि इनका सियाम में जो उनका पुराना नाम था वो था जून और इन। चैंग का पुराना नाम था जून और एंग बंकर का पुराना नाम था इन। तो ये चैंग और एंग बंकर जो है पहले ऐसे कंजॉइंट ट्विंस थे जिनके बारे में लोगों को जानकारी है, और ये सियाम देश में पैदा हुए थे, इसीलिए इनको सियामीज ट्विंस कहा गया। ये 1811 ईस्वी में पैदा हुए थे, यानी इनका जन्म कब हुआ था? 1811 ईस्वी में। 1800 ईस्वी से पहले जब जुड़वा बच्चे पैदा होते थे तो लोग उनको मॉन्स्टर यानी राक्षस कहते थे कि राक्षस पैदा हो गया, मॉन्स्टर पैदा हो गया। चैंग और इंग का जन्म जो है 1811 ईस्वी में हुआ। ये जो है इंग्लैंड जो है चले आए और सर्कस में जो है ये अपना शो करने लगे, सर्कस वाले जो है इनको रख लिए दिखाने के लिए। तो ये जो है इंग्लैंड चले आए, सर्कस जो है एग्जिबिट करते थे, और यहाँ पर जो है जाकर यहीं पर इनका नाम जो है सियामीज ट्विंस पड़ा था, यानी बहुत समय तक ये सर्कस में थे और यहीं पर लोग इनको सियामीज ट्विंस कहने लगे। अब जानेंगे कि ये दोनों जो है, दोनों भाई जो है शादी भी किए और इनसे कुल 21 संतान पैदा हुए, 21 चिल्ड्रन, 21 संतान जो है इन दोनों से पैदा हुए। और ये जो है 60 वर्ष से अधिक जो है जिंदा रहे, और ये अकेले जो है वैसे जो है ट्विंस हैं सियाम देश के, जो कि शादी किए और इतने संतान को उत्पन्न किए। आप जानेंगे कि ये जो है, जो दोनों ट्विंस थे चेंग और एंग बंकर, ये धीरे धीरे बाद में बहुत पैसा भी कमाए और अकाउंटेंट रख लिए। अब अकाउंटेंट के यहाँ एक शादी था जिसमें जो है ये दोनों आमंत्रित थे, और उसी शादी में जो है ये येट्स सिस्टर्स से मिले, येट्स YATES, येट्स सिस्टर से मिले। इनको उनसे स्नेह हो गया और बाद में जो है येट्स सिस्टर से ये दोनों शादी कर लिए। तो जो येट्स सिस्टर थे उनमें एक का नाम था सारा और दूसरे का नाम था एडिलेड, सारा और एडिलेड।
जो शादी में मिली थी इनसे। तो चैंग जो है का शादी एडिलेड से हुआ था और एंग बंकर जो है का शादी सारा से हुआ था। अब चैंग जो है और एंग बंकर जो हैं ये अपना जो है अलग अलग जो है घर बना लिए। पैसा तो कमा ही रहे थे काफी ज्यादा, ये दोनों कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है 2 घर बना लिए और 3 दिन जो है ये उस घर में रहते थे, 3 दिन इस घर में रहते थे और इसी तरह जो है अपना जीवन व्यतीत किए और इनसे 21 संतान जो है उत्पन्न हुए। लेकिन बाद में जो है कहता है कि जो चैंग जो है इनके साथ कुछ हेल्थ इशू हो गया, यानी अल्कोहल जो है ये लेने लगे थे जिसके कारण जो है इनका ब्लड क्लॉट करने लगा था और चैंग जो है की मृत्यु हो गई। और चैंग के जो है मृत्यु ब्लड क्लॉटिंग के कारण हुई और चैंग के मृत्यु के 2.5 घंटे के बाद एंग बंकर की भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह हम लोग देखें कि किस तरह जो है ये सियाम देश में पहले ट्विंस पैदा हुए थे, ये शादी भी किए, संतान भी उत्पन्न किए, पूरा इनका लंबा चौड़ा परिवार जो है था। अब जो पहले सियामीज ट्विंस थे चैंग और एंग के बारे में थोड़ा सा और विस्तार में मैं बता रहा हूँ आपको। चैंग जो है की शादी एडिलेड से हुई थी और इनसे 10 संतान उत्पन्न हुए थे। एंग बंकर की शादी सारा से हुई थी और इनसे 11 संतान उत्पन्न हुए थे, यानी मैं बताया था कि दोनों को 21 बच्चे हुए थे। तो चैंग से जो है 10 और एंग बंकर से 11। अब बहुत कम लोगों को मालूम है कि चैंग और एडिलेड के जो 10 बच्चे थे इनमें से 2 लड़कियां जो है डीफ यानी बहरी थीं, सुन नहीं पाती थीं और इन दोनों का नाम था, एक जो है जो लड़की थी डीफ जो है इसका नाम था लुइस एमिलीने और दूसरी लड़की जो थी उसका नाम था जेसी लेफायट। अब जो लुइस है इसका जन्म 1855 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1934 में हुई और जेसी जो है इसका जन्म 1861 में हुआ था लेकिन इसकी मृत्यु जो है 1901 ईस्वी में बिजली गिरने से यानी लाइटनिंग स्ट्राइक से हो गई। अब लुइस जो है की शादी जो है एक डीफ इंस्ट्रक्टर से हुई, डीफ इंस्ट्रक्टर से जिनका नाम जैकेरियस डब्ल्यू हाइनिस था और लुइस और हाइनिस से जो है कुल 10 बच्चे जो है उत्पन्न हुए थे। और जेसी की शादी जो है वो किससे हुई थी, तो एमा डेविस से हुई थी और इनसे 4 बच्चे थे। तो ये जो है इनका जो है चैंग और एंग का जो है डिसेंडेंट्स जो है के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब हम जानेंगे कि इनका जो चैंग और एंग का जो परिवार बढ़ते चला गया पीढ़ी दर पीढ़ी, तो इनके पीढ़ी में जो है डिसेंडेंट्स में 1500 से अधिक जो है संतान आज के डेट में है और इनमें से 11 जोड़ी ट्विंस भी हैं, यानी इनका जो डिसेंडेंट्स जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है परिवार आगे बढ़ते चला गया, इसमें 11 जुड़वा बच्चे आज भी हैं और 1500 से ज़्यादा का इनका परिवार, 1500 से ज़्यादा लोगों का परिवार इनका हो चुका है। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विंस के बारे में, यानी वैसे ट्विंस जिनका बॉडी कहीं ना कहीं अटैच है, सटा हुआ है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉन्जॉइंट ट्विंस जिन्हें हम लोग पहले सियामीज ट्विंस भी कहते थे, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो है काफ़ी प्रकार के 10-11 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है थोरैकोपेगस। थोरैकोपेगस जो है किनको कहा जाता है, तो वैसे कॉन्जॉइंट ट्विंस जिनका थोरेक्स यानी चेस्ट वाला रीजन फ्यूज रहता है, केवल चेस्ट सामने सामने एक दूसरे से फ्यूज है, बाकी बॉडी अलग है, चेस्ट जो है इनका फ्यूज रहता है। दूसरा है ओम्फैलोपेगस। ओम्फैलोपेगस में कहता है कि ज्वाइंट फेस टू फेस नियर बेली बटन, यानी आमने सामने इनका बॉडी रहेगा लेकिन केवल बेली बटन के पास इनका एब्डोमेन जो है वो फ्यूज्ड रहता है। ठीक है। और उसके बाद
तीसरा है रैकीपेगस। रैकीपेगस जो है ज्वाइंट डॉर्सली फ्रॉम शोल्डर टू बुटॉक्स, यानी ये इनका दोनों का पीठ जो है ज्वाइंट है कंधा से लेकर और बुटॉक तक, यानी पेल्विस के पिछले हिस्से तक। तो ये हो गया रैकीपेगस। चौथा जो है वो है पाइगोपेगस। पाइगोपेगस जो है कहता है ज्वाइंट डॉर्सली एट बुटॉक्स पेल्विस, यानी इनका केवल बुटॉक या पेल्विस का पिछला हिस्सा ही केवल फ्यूज रहता है और बाकी जो है इनका अलग रहता है। तो ये हो गया पाइगोपेगस। अगला जो है पारापेगस डिप्रोसोपस। इसमें कहता है कि सिंगल बॉडी ज्वाइंट हेड्स, बॉडी एक ही है और हेड दो दिखेगा लेकिन ज्वाइंटेड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा साइड बाय साइड। तो कहता है कि इनको कहा जाता है ये है पारापेगस डिप्रोसोपस। और अगला जो है हमारा है पारापेगस डाइसिफेलस। इसमें कहता है कि सिंगल बॉडी एंड सेपरेट हेड्स, बॉडी एक है हेड दो है और दोनों फ्यूज नहीं है, दोनों हेड क्या है अलग अलग है। और इनमें कहता है कि 4 हाथ और 2 पैर पाए जाते हैं, हाथ 4 होगा और पैर 2 होगा। अगला है डाइपाइगस। डाइपाइगस में कहता है कि सिंगल हेड एंड थोरेक्स। इनका हेड जो है वो जो है सिंगल है और थोरेक्स भी क्या है सिंगल है, यानी हेड फ्यूज होकर एक हो गया है, थोरेक्स फ्यूज होकर एक हो गया है। और इनमें जो है नीचे का हिस्सा जो है वो अपना अपना अलग है, डुप्लीकेटेड जो है इनका पेल्विस और लोअर लिम्स है, यानी इनका कमर अलग अलग है और पांव जो है इनका अलग अलग है। अगला है इस्कियोपेगस। इस्कियोपेगस में कहता है ज्वाइंट एट पेल्विस। इनका जो है पेल्विस वाला रीजन जो है जुटा रहेगा, कैसे, या तो एंड टू एंड जुटा रहेगा या फेस टू फेस जुटा रहेगा। इनमें 4 हाथ और 4 पैर पाए जाते हैं। अगला है सिफेलोथोरैकोपेगस। सिफेलिक रीजन मतलब जानते ही हेड वाला रीजन, थोरेक्स मतलब छाती वाला रीजन। तो सिफेलोथोरैकोपेगस ज्वाइंट हेड एंड थोरेक्स। इनका हेड और थोरेक्स ये दोनों ज्वाइंट रहता है। एंड और इसमें कहता है कि 2 हाथ और 4 पैर पाए जाते हैं, हाथ 2 होगा और पैर 4 होगा। अगला है क्रैनियोपेगस। क्रैनियोपेगस कहता है ज्वाइंट एट हेड्स। इनका हेड जो है जुटा रहेगा, या तो ये हेड साइड बाय साइड जुटा हो या फिर सामने सामने जुटा हो या पिछला हिस्सा हेड का जुटा हो। तो कहता है इनका सिर्फ हेड जो है जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे क्रैनियोपेगस है। और हेट्रोपेगस जो है ये अंतिम है, जिसको हम लोग पैरासिटिक भी कहते हैं। इसमें देखने में लगेगा कि एक जो है बच्चे के शरीर के बीचों बीच से दूसरे बच्चे का शरीर आर पार होकर निकल गया है। तो इसमें जो है कभी कभी एक बच्चा दूसरे बच्चे के हार्ट को शेयर भी करता है, तो इसको पैरासिटिक या हेटेरोपेगस कहा जाता है। तो ये हो गया विभिन्न प्रकार के जो है कंज्वाइंड ट्विंस, जिसके बारे में जो है आप इसका फिगर वीडियो में भी देख सकते हैं। तो हम लोग जाने कि ट्विंस जो है कितने प्रकार के होते हैं, मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक में नॉर्मल और फिर कंज्वाइंटेड। कंज्वाइंट जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोग को पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।